हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मकर संक्रांति के कुछ दिन पहले मम्मी आई थी घर पे। तो मम्मी बोली क्या कि चलो मुरही का लाई बना देते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो मम्मी के हाथ का मुरही का लाई बन जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये उसके पहले जो जो की थी, पाक वगैरह बनाई थी, उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। और बच्चों को दादी नानी के हाथ का मिल जाएगा मुरही का लाई। मुरही हम लोग के यहाँ बोलते हैं उसको, जो वो मुरमुरा होता है ना, वो उसे ही बोलते हैं। और ये देखिए फिर से मम्मी, पहले तो वो उतना जो था वो बन गया, फिर ये देखिए इतना बन के रेडी हो चुका है जो मम्मी पेपर पे रखी है। ये हमारे यहाँ देसी तरीका जो होता है, दादी नानी का जो तरीका होता है, उस तरीके से बनाने का ये तरीका मम्मी उसी तरीके से बना रही है। आजकल तो बहुत तरीके होते हैं बनाने के, और ये पुराने तरीके हैं जो कि हमारी दादी नानी भी बनाती थी और मम्मी भी मेरी वही चीज़ बनाती है उसी तरह से। तो उसी का मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ और कर भी रही हूँ। ये देखिए इस तरह से गुड़ का पाक बनता है, पानी में डाल करके ये गुड़ का पाक बनता है। और पहले के लोग सब कुछ अंदाजे से करते, देखिए तार जैसा वो लाइन बाय लाइन आ रहा है ना, तो इसी तरह से देख करके, और जब गुड़ हल्का हो गया तो उसी स्टेज पे मम्मी या फिर दादी नानी जो होती थी वो गुड़ में डाल देती थी मुरही, या फिर तिल का जो अगर बनाना हो लड्डू। तो अभी के समय में मेज़रमेंट के अनुसार सब कुछ चलता है, लेकिन पहले वो नहीं था। पहले तो सारा कुछ अंदाज पे, हाँ इतना ले लिए गुड़, इतना ले लिए पानी, उस तरह से होता था। और देखिए पाक हो चुका है, तो इस जगह पे मम्मी इसमें मुरही डाल करके इसको सारा गुड़ में मिक्स कर देगी अच्छे से, ताकि जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर लाई बनाने में आसानी होगी। वही मम्मी अपना कर रही है इसको। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब ये गुड़ बहुत गर्म है, और अगर आपको पाक का समझ में ना आए तो आप जब हल्का हो जाए पाक, तो उसको आप पानी ले लीजिए एक कटोरी में, उसमें वो पाक एक ड्रॉप डाल के देखिए, वो जब बंधने लगे, कड़ा हो जाए, तो समझिए पाक हो चुका है। जो कि हम लोगों के टाइम का है ये मेरे आइडिया। पहले तो लोग इसी तरह से समझ जाते थे कि तार बन गया या फिर गुड़ हल्का हो गया, कढ़ाई छोड़ दिया तो पाक बन गया है। तो देखिए, और जो फिर मम्मी की है, तो मैं भी साथ में मिलकर के मम्मी के बना रही हूँ लाए फटाफट। काफ़ी गर्म है, और हाथ में गुड़ के कारण हाथ में पानी लगा के तो करना होता, नहीं तो गर्म है, हाथ में चिपक जाएगा गुड़, तो फिर दिक्कत होगी ना, जलने का भी डर है, और ऐसे गुड़ भी चिपकता है हाथ में, तो फिर लाई बन नहीं पाएगा, वो चिपक के हाथ में ही रह जाएगा। इसलिए हाथ में पानी लगा करके उसके बाद तब लाई को बांधना चाहिए। और ये लाई मार्केट में मिलता है बहुत आसानी से, लेकिन पहले तो दादी नानी अपने घर में अपने बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए बनाती थी ये सब कुछ, जैसे मम्मी बना रही है घर में मेरे। और अब कहाँ ये सब कुछ कोई बनाता है, अब तो वो समय ही नहीं रह गया। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो अपनी अपनी मम्मियों के लिए ही लाइक शेयर कर दीजिएगा। और देखिए ढेर सारा लाई मम्मी बना करके उसको रख देती है, और रखती है फिर उसको सारा, इतना सारा लाई बन जाता है कि सारा को मम्मी बोलती है कि लाओ एक पॉलीथीन लाओ, पॉलीथीन में रख देती हूँ। पहले के समय में सब पॉलीथीन में बांध के रखते थे, क्योंकि पॉलीथीन में टाइट रखने से वो एयर नहीं निकलता, तो वो ख़राब नहीं होता है लाई, इसलिए मम्मी सारा पॉलीथीन में रख रही थी। लेकिन मम्मी को मैंने कहा मम्मी मैं इसे डब्बे में रख दूँ, तो मम्मी बोली हाँ डब्बे में पहले रख दो, पॉलीथीन से निकाल के डब्बे में रख दो, क्योंकि मम्मी भी डब्बा में पहले रखती थी, टिन का डब्बा पहले होता था उसमें मम्मी रखती थी। तो उसी तरह से सारा देखिए मम्मी रख रही, फिर मैं उसे डब्बे में डाल दूँगी। ये देखिए मैं डब्बे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ इसे। अब टिन का तो डब्बा मिलेगा नहीं मुझे, तो मैंने प्लास्टिक के डब्बे में डाल दिया, और मैं क्या कर सकती थी, इसलिए इसी डब्बे में मैंने पैक करके रख दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए मैंने किस किस शेप में बनाया है, एक चपटा है, एक गोल है, एक अलग अलग शेप में मैंने ये सब बनाया है। मम्मी तो सारा गोल गोल ही बनाई थी, मैंने अलग अलग शेप दे दिया इसे। अजीब है ना। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी।